नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप इन पाइथन के बारे में। देखिए, स्कोप क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो भी हमने कहीं पे डिफाइन किए हैं, तो किस पार्ट ऑफ प्रोग्राम में वो दिखेंगे। तो यदि अब मैं आपको बताऊं, तो हमारे पास टोटली दो तरीके के स्कोप होते हैं। एक होता है ग्लोबल स्कोप और एक होता है लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वो होता है कि हम एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जो कि हम कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और वो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल स्कोप होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन तक सीमित रहता है या किसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक तक ही सीमित रहता है। जैसे कि यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिएगा कि मैंने ए नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी है, और उसके बाद मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स से एग्जाम्पल नाम से फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जो कि बी होगा हमारा। लेट्स से इसकी वैल्यू 20 है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ बी की वैल्यू को। अब उसके बाद मैं कॉल करता हूँ एग्जाम्पल नाम के फंक्शन को, और उसके बाद मैं कॉल करता हूँ, सॉरी, प्रिंट कराता हूँ ए की वैल्यू को। तो बेसिकली ये क्या है, जो हमारा ए है यहाँ पे, ये होगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। वहीं जो, क्योंकि देखिए ये ग्लोबली डिफाइंड है ना, यानी कि अगर आपको ए की वैल्यू कहीं से भी एक्सेस करनी चाहिए, इसके अंदर भी एक्सेस करना चाहो तो भी कर सकते हो, और बाहर एक्सेस करना चाहो तो भी कर सकते हो। लेकिन जो बी होगा ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये जो बी की वैल्यू है केवल और केवल इस फंक्शन तक ही सीमित है। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं, तो हमारा एग्जाम्पल जब भी कॉल होगा वो हमारा बी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, और प्रिंट ए कर रहे हैं तो ए तो कहीं पे भी डिफाइन हो जा रहा है। ठीक है, लेट्स से कि मैं बी की जो वैल्यू मानता हूँ, बी की वैल्यू होगी दिस प्लस ए। ठीक, तो हमने इस वाली डेफिनेशन के अंदर हमने ए की वैल्यू तो डिफाइन नहीं की है, लेकिन मैं एक्सेस ज़रूर कर पाऊंगा। अब जो मेरे को आउटपुट देगा, जो एग्जाम्पल वाला आउटपुट देगा जहाँ पे वैल्यू होगी प्रिंट बी की, ये होगी 30। तो ये 30 इसने मेरे को दे दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर केवल वैल्यू ऑफ बी को कॉल करूँ, ठीक है, और रन करता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो वैल्यू बी है ना, ये तो डिफाइंड ही नहीं कर रखी है आपने, क्योंकि हमने तो लोकली डिफाइन की थी। तो हम ए को कहीं से भी कॉल कर पा रहे हैं और ए की वैल्यू कहीं पे भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन हम बी की वैल्यू को एक सीमित जगह से ही कॉल कर पा रहे हैं। तो ये फर्क होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। तो बेसिकली लोकल वेरिएबल के बारे में आपने जाना कि इसको हम डिफाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, और ये हमेशा एक्सेसिबल होता है फंक्शन के अंदर से ही। और अगर यदि मैं इसको आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस करने, जैसे प्रिंट बी किया था, आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस करने की के लिए कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा कि नेम बी इज नॉट डिफाइंड। हालांकि यदि मैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करूं, तो ये हमारा कहीं पे भी आउटसाइड अ फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है, यानी कि फंक्शन के बाहर हमारा डिफाइंड होता है, और इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे हमने जैसे इस लाइन पे देखा कि हमने यहाँ पे ए को एक्सेस किया, एक ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस किया, और जैसे हमने एक बार प्रिंट करके ए आपको दिखाया था, तो हम आउटसाइड किसी फंक्शन के या कहीं पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं आएगा। लेट्स से कि यदि मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल ले रहा हूँ उसको नाम दे रहा हूँ ए, जो कि होगा हमारा, लेट्स से ऊपर वाले में 10 है तो नीचे वाले में 20 है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ए की वैल्यू को, और एग्जाम्पल को फिर मैं कॉल करता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक मैसेज भी इसके लिए डाल देता हूँ कि दिस इज द लोकल वेरिएबल, और उसी तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ए। तो सबसे पहले बात, हमने ए की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में 10 दे रखी है, लोकल वेरिएबल में मैंने 20 दे रखी है। अब देखते हैं कि इसमें ये किसको प्रिंट करता है। ठीक है, तो रन करते हैं, तो देखिएगा लोकल वेरिएबल में इसकी जो वैल्यू है वो 20 ही मान के चला है, और ग्लोबल वेरिएबल में ये इसकी वैल्यू को 10 ही मान के चला है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू देता ही नहीं, ठीक, और उसके बाद रन करा के देखता, तो देखिएगा
जब आपने लोकल वेरिएबल के अंदर कोई भी सॉरी जब आपने किसी फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल ही नहीं दे रखा, तो जो उसकी वैल्यू उठाएगा, तो इस केस में उसने वैल्यू उठाई तो जो ग्लोबली एक की वैल्यू दे रखी है उसी को उठाई। यानी कि जब आपने किसी ग्लोबल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल में भी डिफाइन कर दिया, उसको कोई न्यू वैल्यू असाइन कर दी, तो वो न्यू वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। ठीक, यानी कि वो नई वैल्यू को ही मानेगा। बट लेट्स से कि आपके पास एक यहाँ पे एक ऐसा है कि आपको ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ना, इसको मॉडिफाई करना ही पड़े। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली यदि आपको कहीं पे भी आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक कीवर्ड होगा ग्लोबल, जो कि डिफाइन करेगा कि यार ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ना, ये ए है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस ए की वैल्यू को हम 15 करके यूज़ कर लें। इस ए की वैल्यू को 15 करके यूज़ कर लें। ठीक, अब नाउ लेट्स अगेन चेक इट, और यहाँ पे हम रन करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिएगा हमने ऊपर तो हमने ग्लोबल वेरिएबल 10 डिफाइन किया था, ठीक है, लेकिन जब हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसने मॉडिफाई कर दिया हमारे ग्लोबल वेरिएबल को। तो इस वजह से मेरे को जो दोनों आउटपुट मिल रहे हैं, उसमें लोकल की वैल्यू भी 15 मिल रही है और ग्लोबल की वैल्यू भी 15 यहाँ पे मिल रही है। हालांकि जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशन होती है। जैसे कि यदि आप ओवर यूज़ कर रहे हो किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को, बहुत जगह यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको डिबगिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है। इसी वजह से हमें लोकल वेरिएबल्स का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्लोबल फंक्शन के बारे में। देखिए, ग्लोबल फंक्शन वो फंक्शन है जो कि हमारा डिक्शनरी हमें रिटर्न करता है जितने भी ग्लोबल हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल हैं, और इसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को बिना किसी ग्लोबल कीवर्ड के यूज़ किए हुए। लेट्स चेक। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है a इक्वल्स टू 10। अब मैं एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं जिसको नाम देता हूं अपडेट। अपडेट जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर मैं ग्लोबल्स को कॉल करता हूं। अब ग्लोबल्स हमारा किस तरीके का रिटर्न कर रहा है? डिक्शनरी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। लेट्स से कि इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ, जैसे जैसे हम इंडेक्स करते हैं ना, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके अंदर आप इंडेक्स जहाँ पे कि उसकी वैल्यू ए होगी वो मेरे को ला के दो, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए अब वो हो जाएगी 20। ठीक, अब ये हो गया हमारा फंक्शन। अब मैं यहाँ पे अपडेट को कॉल करता हूँ, और उसके बाद मैं प्रिंट भी करा देता हूँ ए को। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम ग्लोबल्स फंक्शन के द्वारा, जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसके थ्रू हम किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी 20 जो कि हमारे अपडेट्स के थ्रू आ रही होगी। ठीक है, अपडेट्स के थ्रू आ रही होगी जब हम अपडेट को कॉल करेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है और उसके बाद हमने दोबारा से प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए, तो वो आ गई हमारी 20, राइट। बट लेट्स से कि हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को एक ही जगह पे यूज़ कर रहे हैं, उस समय हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी कि यदि आप मान लीजिएगा कि मैंने एक ए को 10 एक ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके बाद मैं लोकल में भी ए को एक वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिएगा 5 मैंने दे दी यहाँ पे इसको, तो ये हो गया मेरा लोकल वेरिएबल। बट लेट्स से जब मैं यहाँ पे वैल्यू मांग रहा हूँ ए की, और फिर उसको एक मॉडिफाई कर रहा हूँ और इसको 15 वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद मैं इस वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे जो प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी? देखो, हमें इतना तो पता है कि जब भी ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल फंक्शन कॉल करता है तो उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देता है, लेकिन यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे जो ए हमारा प्रिंट होगा वो क्या होगा? हमारा ए 15 प्रिंट होगा, 5 होगा या 10 होगा? तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस केस में हमारी ए की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी। देखिए, इस केस में हमारी जो ए की वैल्यू होगी वो 15 होगी, 15 प्रिंट करके आई है, क्योंकि हमने जब भी मॉडिफाई कर दिया है हमने, तो वो लेटेस्ट वैल्यू ही लेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं जब भी हम वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल का यूज़ करेंगे जहाँ पे भी पॉसिबल होगा, और ग्लोबल वेरिएबल का सबसे कम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो हमारा नेम होगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का, ये डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे इसकी ए ना करके इसकी वैल्यू एक्स रखता और इसकी वैल्यू को लेट्स से वाई रखता, तो ये ज़्यादा मेरे को समझ में आती चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्स सर्कल रखता ताकि मैं मेरे को पता चल रहा है ना कि मैं किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा हूँ। और फिर अगर कॉल करता, तो लेट्स से कि मैं एक्स को कॉल कर रहा हूँ। मतलब हमें अवॉइड करना है कि सेम वेरिएबल का नाम यूज़ करना।
ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। देखा कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं। हमने अलग अलग तरीके देखे कि हम किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से उनको हम चेंज कर सकते हैं, क्या हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।